आज हम इंडिया की एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत जानते हैं। ये है क्या? ये सीक्रेट सोसाइटी हैं जो हर किसी से जो है वो आइसोलेटेड रहती हैं और अपनी नॉलेज को बचा कर रखती हैं। और जब ह्यूमैनिटी का जो बेनिफिट करने के लिए जब टाइम टू टाइम ह्यूमैनिटी पर खतरा आता है तो उसके लिए जो है वो हेल्प करती हैं। तो इल्यूमिनाटी है, लेकिन इससे भी खतरनाक एक सोसाइटी है और जो बनाई गई थी किंग अशोका के द्वारा। अशोका, हमें पता है कि एक ऐसा किंग था इंडिया का जिसने जो है वो इंडिया की टेरिटरी बहुत ज्यादा फैला दी थी, अफगानिस्तान से लेकर आगे भी। और जो है वो मतलब अशोका एक ऐसा रूलर रहा है इंडियन हिस्ट्री में कि जिसने सबसे ज्यादा युद्ध जीते और जो है वो सबसे ज्यादा विक्टीरियस जो राजा था वो अशोका ही था। तो अशोका वो ये क्यों कर पाया? क्योंकि अशोका के पास कुछ कुछ नॉलेज थी, कुछ जानकारी थी, कुछ इंफॉर्मेशन थी। फैक्ट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज की फॉर्म में इंफॉर्मेशन थी, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन थी अशोक के पास। लेकिन होता क्या है, अशोका कई सारे युद्ध जीतता चला जाता है, जीतता चला जाता है। और एक युद्ध होता है कालिंगा वॉर। तो कालिंगा वॉर में जो है वो करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मारे जाते हैं। मतलब अशोका उनको मार देता है 1 लाख से ज्यादा लोगों को, और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो बंदी बना लिया जाता है, प्रिजन में रख दिया जाता है। उसके बाद उनको भी बाद में मार दिया जाता है। तो इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं। और जब अशोका देखता है कि इतने सारे लोगों को मार दिया गया है और इनकी वजह से इनके जो बच्चे हैं वो जो है वो अनाथ हो गए हैं, जो औरतें हैं वो विधवा हो गई हैं, तो अशोका को गिल्ट आता है, बहुत ज्यादा गिल्ट आता है और बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाता है अशोका। तो इसको लेकर जो है वो अशोका फिर क्या करता है, बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लेता है और जो है बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेता है। लेकिन वो क्या करता है कि जिस नॉलेज के बलबूते पर उसने ये सारा काम किया, अगर अशोका थोड़े दिन तक और जिंदा रह जाता, अगर वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं होता, लोग मानते थे कि वो मतलब वो सिकंदर को भी डिफीट कर सकता था। वो इतना ज्यादा अपना जो है वो इंडिया को, इतना ज्यादा टेरिटरी को इतना ज्यादा फैला देता कि पूरे वर्ल्ड पर उसका कब्जा रहता। और अशोका के टाइम पर इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो उस टाइम पर जो है वो इंडिया बहुत ही फलता फूलता एक देश था। तो होता क्या है, अशोका को जब लगता है कि मैंने जो है वो, मेरे पास जो नॉलेज थी मैंने उनका गलत इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने जो है वो इतने युद्ध करवाए और इन युद्धों में इतने सारे लोगों की जानें गई और इतने बच्चे अनाथ हुए और जो है वो औरतें विधवा हुई, परिवार जो है वो सारे बिखर गए। तो ये जो मेरी नॉलेज है, इस नॉलेज को मैं प्रेजर्व करना चाहता हूँ। अब मैं इस नॉलेज के दम पर जो है वो युद्ध वगैरह जैसी चीजें नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो नॉलेज है ये अगर किसी के गलत हाथों में पड़ गई तो फिर दोबारा से वही होगा जो मैंने किया है। तो अशोका ने क्या करा, कुछ 9 अननोन लोग, ऐसे 9 लोग जिनको कोई नहीं जानता, सिर्फ अशोका के बहुत ही ज्यादा फेवरेट और उनके अशोका के द्वारा बहुत विश्वास करे जाने वाले लोगों को रखा अशोका ने अपने साथ। और जो अशोका के पास नॉलेज थी, और नॉलेज से रिलेटेड, जैसे फिजियोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज, अल्केमी से रिलेटेड नॉलेज, एलियन से कैसे बात करनी है, ग्रेविटी से रिलेटेड नॉलेज, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज, इन सारी नॉलेज को जो है वो उन लोगों को इस नॉलेज के बारे में बताया और उनसे बोला कि इनके ऊपर आपको पर्टिकुलर बुक उनको दे दी है और नॉलेज को अपग्रेड करते हुए भी जाना है आपको टाइम टू टाइम। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो जो अननोन लोग हैं वो अमर हैं, उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल्स बना लिए थे जिससे उन्होंने अपने कुछ केमिकल्स ऐसे इंजेक्ट कर लिए थे अपने बॉडी में जिससे भी वो नहीं मरे। और कुछ लोग कहते हैं कि वो अननोन लोग जो है वो जब वो मर जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो अमर नहीं है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो किसी और को वो सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन रहते 9 ही लोग हैं। अब ये कैसे बेनिफिट करते हैं लोगों को? जैसे एक राइटर थे, मेरे को शायद नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिन्होंने इस सोसाइटी के बारे में खुलासा किया, कई सारे लोगों ने किया है, कि जब कभी भी बाढ़ आ जाती थी या जब कभी भी जो है वो सूखा पड़ जाता था, मतलब जब कोई ऐसी आपदा आ जाती थी जिससे ह्यूमैनिटी खतरे में होती थी, तो इन 9 अननोन्स लोगों के पास ऑलकेमी की एक बहुत जबरदस्त नॉलेज होती थी, जिससे क्या करते थे कि ये कि किसी भी मिट्टी के ढेर को जो है वो सोने में कन्वर्ट कर सकते थे। और हमने ये पढ़ा है कि हम जो है वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू किसी भी एलिमेंट को जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अभी रिसेंट की रिसर्च है, अगर आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। बट वो रेडियो एक्टिव मेटल होगा, जो वो गोल्ड होगा वो रेडियो एक्टिव होगा, वो बहुत जल्दी जो है वो किसी और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उनके पास ऐसी परमानेंट नॉलेज थी जिससे वो जो है वो किसी भी एलिमेंट को, नॉर्मल से नॉर्मल एलिमेंट को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे। तो जब सूखा पड़ जाता था और तो एकदम से क्या होता था, काफी सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वो एकदम से आगे आती थी और कहती थी हमारे सोने के भंडार खोल देती थी, या फिर कहीं पर आसपास खुदाई में जो है वो
लोगों को सोना मिल जाता था, ताकि जो है वो जो बाढ़ की वजह से या फिर सूखे की वजह से नुकसान हुआ है उसको लेकर जो है वो ह्यूमैनिटी दोबारा से फ्लरिश कर सके। और हमने देखा है कि कई सारी महामारियां जब फैल जाती थी तो माइक्रोबायोलॉजी की भी इनके पास नॉलेज थी, तो अपनी यहाँ वैक्सीन बनना स्टार्ट हो जाती थी, नॉलेज आना स्टार्ट हो जाती। जैसे कोरोना की जो अगर हम बात करें कि इतना कोरोना फैला और उसके बाद एकदम से फिर धीरे करके वैक्सीन बनती हुई चली गई, तो यहाँ पर ये सीक्रेट सोसाइटी के जो लोग हैं ये अपनी नॉलेज जो है वो किसी को देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि किसी के भी अगर हाथ में पड़ गई तो वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, जैसे अशोका ने किया था। लेकिन यस, अशोका ने उनको ये बताया था कि जब भी ह्यूमैनिटी पर खतरा आए आपको इसके लिए आगे बढ़ना है और लोगों की सहायता करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। तो इसी तरह से इनके पास जो है वो ऐसी नॉलेज भी है कि ये किसी को जो है वो छूकर, किसी को टच कर भी मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं। इनको कुछ न्यूरॉन्स ऐसे पता है बॉडी में, कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स पता है। कहा जाता है कि जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जैसी जो कुछ टेक्निक्स निकली हैं कि वो यहीं से निकली है, वो यहीं से एक्सपेंड होके गई है। थोड़ा सा किसी ने इसके बारे में किसी को पता लगा, उसने एक्सपेंड कर दिया। तो ये लोग जो है वो किसी भी बॉडी के पार्ट को, इनको वीक पॉइंट्स पता है, बेहोश कर सकते हैं टच करके, महज उनको मार सकते हैं, उनको पैरालाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और इनको जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता है कि कैसे जो है वो लोगों के सामने हीरो बना जाए, कि आप जो है वो अपना एक प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर सको। तो इनको ये सारी नॉलेज भी पता है, लेकिन इन लोगों ने इस नॉलेज को बचा के रखा है। ये तभी सामने आते हैं जब जो है वो, मतलब सामने क्या आते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, सीक्रेट ही रहते हैं। ये जो है वो, मतलब कोई भी हमारे आसपास ही रह रहे होंगे, ये हमारे आसपास ही रह रहे होंगे। हो सकता है ये जो है सीक्रेट सोसाइटी के लोग, हो सकता है कोई वीडियो भी देख रहा हो सकता है जो कैमरामैन है जो वीडियो बना रहा है वो भी हो इसका मेंबर, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है, वो किसी को जो है वो जताते नहीं, और कोई एविडेंस नहीं है, वो कैसे किसी को बताएंगे इस बारे में। बट वो तभी काम आते हैं, छुप छुप के वो बैटमैन की तरह काम करते रहते हैं अंधेरे में, रात में, कि जो है वो जब भी कभी भी ह्यूमैनिटी पर खतरा आए तो वो जो है इसको लेकर वो ह्यूमैनिटी फ्लरिश कर सके, उसको लेकर उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये इल्यूमिनाटी से भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इल्यूमिनाटी जस्ट लाइक अ चाइल्ड, अशोका के 9 अननोन मैन्स के सामने इल्यूमिनाटी चाइल्ड है। ग्रेविटी के बारे में हम जानना चाहते हैं, हम ग्रेविटी की इक्वेशन कंट्रोल करना चाहते हैं। ग्रेविटी की इक्वेशन कंट्रोल करके क्या होगा, हम कर सकते हैं, हम यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लैक होल को कंट्रोल कर सकते हैं, ये यूनिवर्स टाइम ट्रेवल में जा सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ग्रेविटी की इक्वेशन कैसे कंट्रोल करी जाए, लेकिन इनको पता है, अननोन मेंस को पता है ग्रेविटी की इक्वेशन कैसे, इनको पता है इस बारे में, ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इनको ये भी पता है कि एलियन से कैसे बात करी जाती है, इन्होंने करी हुई है ये बात। तो ये सारी चीजें इन लोगों को पता है, बट ये नॉलेज जो है ये गुप्त रखते हैं। कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि कुछ लोग इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स भी रह चुके थे, जैसे कि कई लोग कहते हैं आइंस्टीन, न्यूटन, कृष्णमूर्ति, गांधी, और इंडिया में के भी एक दो कुछ साइंटिस्ट थे जो एपीजे अब्दुल कलाम, यस, जो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर रह चुके थे, बट किसी भी रीजन से ये वहां पर टिक नहीं पाए। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने जो है वो वहां से थोड़ी सी नॉलेज ली और ह्यूमैनिटी को थोड़ा आगे बढ़ाया, ताकि ह्यूमैनिटी थोड़ी आगे बढ़े। और तो इस तरह से जो है वो ये सीक्रेट सोसाइटी ऐसे काम करती है। इसकी नॉलेज, अब इसके बारे में फैक्ट्स इतने ज्यादा नहीं है, इस पर हम बिलीव इतना ज्यादा नहीं कर सकते, और मैं भी नहीं कहूंगा कि आप इस पर इतना ज्यादा बिलीव कर लें। इसको एज अ मिस्ट्री, एज अ फिक्शन ही हम ले सकते हैं, क्योंकि ह्यूमंस की हमेशा से अल्टीमेटली हम ह्यूमंस है और हम फिक्शन पे ज्यादा बिलीव करते हैं, हमें उसमें ज्यादा मजा आता है, कुछ अननोन चीजें। तो हो सकता है ये हमारा वही एक रूप हो, हमने इस बारे में लिख दिया हो, यस, लेकिन काफी सारे लोग इस पर बिलीव करते हैं, काफी सारे लोग इस बारे में जानते हैं। ये सीक्रेट सोसाइटी है अशोका की 9 अननोन मैंस की, जिस नॉलेज को लेके अशोका बहुत आगे बढ़ा, लेकिन उस नॉलेज का अशोका ने दुरुपयोग किया। फिर अशोका ने डर के मारे उस नॉलेज को प्रिजर्व किया, ताकि ये नॉलेज गलत लोगों के हाथ में ना जाए, ताकि फिर दोबारा से वो ना हो जाए जो मैंने किया है। और इस नॉलेज को सबसे विश्वास करे जाने वाले लोगों के पास अशोका ने अपने रख दिया है। वो लोग अमीर भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो लोग आगे इसकी रिक्रूटमेंट जो है वो भी करते हैं आगे चल के, लेकिन रहते 9 ही मैन है। अब इस बारे में पूरी तरह से बात कहना जो है वो ठीक नहीं है, ह्यूमैनिटी के फायदे के लिए है ये जो सीक्रेट सोसाइटी है। और यस, ये सीक्रेट सोसाइटी जो है वो सबसे डेंजरस सीक्रेट सोसाइटी है। इल्यूमिनाटी जैसी पता नहीं हजारों सीक्रेट सोसाइटी भी निकल जाएंगी, तब भी इस सोसाइटी का बराबरी नहीं कर सकती है। 9 अननोन मैंस ऑफ अशोका, ये बहुत डेंजरस सीक्रेट सोसाइटी है। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।